इसमें आपके पास क्या होगा, यू आर गिवन अ फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास इसकी फॉर्म होगी। यू आर गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी होल स्क्वायर y डबल प्राइम प्लस p कांस्टेंट ही है, p टाइम्स ax प्लस बी y प्राइम प्लस q भी कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक तो था कि अगर हमें वन सॉल्यूशन पता होगा फिर तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन फाइंड y2 बाय कंसीडरिंग y2 बी v टाइम्स y1, v की वैल्यू निकाल ली, वहां पे पुट की, y2 आ गया। बट अगर इसमें हमें एक सॉल्यूशन गिवन होता, नाउ इफ वन सॉल्यूशन इज नॉट नोन टू अस एंड फॉर्म इज दिस वन, हमें फॉर्म ये वाली गिवन है, then we can reduce this equation to a new equation with constant coefficient, right? इसको पूरी को हम constant coefficient में ट्रांसफॉर्म कर देंगे by substituting ax plus b to be e to the power z। जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए उसका डेरिवेटिव, राइट। तो ax plus b होल स्क्वायर, यहाँ पर ax plus b ये होगा। देन यू सब्स्टिट्यूट ax plus b to be e to the power z, ये पुट करो एंड इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दो इन अ न्यू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, राइट। तो पूरी की पूरी इक्वेशन अब मेरी z वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो y में थी वो z में हो जाएगी। ओके, सो देखो क्या आया, सॉरी x वाली जो थी हमने उसको z से रिप्लेस कर दिया, x जहां पर भी x होगा वहां पे z आपका बन जाएगा। सो नाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y डबल प्राइम एंड y प्राइम, because here y double prime means second derivative of y with respect to x square, but now we have to transform the equation in z, so we have to find out the second derivative of y with respect to z square, right। Similarly y prime ये है आपका dy by dx, इसको हमने लिखना है dy by dz इस फॉर्म का, तो ये वैल्यूज निकाल कर लेकर आनी है हमने। so we substitute ax plus b to be e to the power z, from here we get, if you differentiate this equation with respect to x, what will you get, a plus b का derivative with respect to x 0 is equal to e to the power z as it is into the derivative of z with respect to x. So what is the value of dz by dx? This is a into e to the power minus z, ये वैल्यू आ गई आपके पास dz by dx की। यहां तक क्लियर है? Once again see, you are given equation of this form। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में नहीं है कि हम सॉल्यूशन सीधा अज्यूम कर लें e to the power mx और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें, राइट। ना ही हमें इसमें वन सॉल्यूशन गिवन है कि हम पहला मेथड लगा लें। तो हम क्या करेंगे, हम ax प्लस b को e to the power z पुट करेंगे और इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे न्यू इक्वेशन में विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, राइट। जैसे ही कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गए we can assume the solution to be as e to the power m, right, we get quadratic equation in m, we can simplify that and we get the solution। so we have to convert this equation into a equation with constant coefficient। for this we substitute ax plus b to be e to the power z। अब पूरी की पूरी इक्वेशन को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है z में, z वेरिएबल में, तो हर एक चीज z के अंदर आनी चाहिए। ये डेरिवेटिव x के साथ दे रखे हैं हमें, ये भी हमें z में निकालने हैं। ओके, so how to find these derivatives? Now find dy by dx, we can write this as dy by dz into dz by dx, ये लिख सकते हैं by applying the chain rule। y आपका फंक्शन है x का, x फंक्शन है z का। so if you want to find out the derivative of y with respect to x or y with respect to z, you can take the derivative, you can apply the chain rule, ये कर सकते हो आप। yes, this part is clear। Yes, ma'am. Now you substitute the value of dz by dx। dz by dx की वैल्यू क्या है, ये निकाल ली थी आपने, यहाँ पुट करो
तो ये आपका जेड में कन्वर्ट हो गया सारा, एक्स नहीं बचा अब, ये भी जेड है, ये भी जेड है, राइट। तो dy बाय dx की वैल्यू हमें इन द टर्म्स ऑफ जेड मिल गई। सिमिलरली फाइंड आउट d2y बाय dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ जेड स्क्वायर। अब इसको निकालो, कैसे करोगे? अगेन इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, यहां तक क्लियर है? दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव ले लिए विद रिस्पेक्ट टू x। इज इट क्लियर? यस मैम। अगेन अब इस साइड आपके पास फंक्शन z का है, सो वी कैन अप्लाई द चेन रूल, वी कैन राइट dz इनटू dz बाय dx, ये लिख सकते हो। दिस पॉइंट इज क्लियर? ये विद रिस्पेक्ट टू x था, बट यहाँ पे मेरा पूरा फंक्शन z का है, तो अगेन वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल। मैंने dz से कर लिया और dz बाय dx ले लिया। क्लियर है? यस मैम। नाउ ओपन दिस, इसको ओपन करो। a इज अ कांस्टेंट, ये एज इट इज आ गया। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस z माइनस आ गया, दिस एज इट इज, प्लस a एज इट इज e टू द पावर माइनस z एज इट इज इनटू द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये d2y बाय dz स्क्वायर आ गया, राइट, टाइम्स dz बाय dx। dz बाय dx कितना है? a इंटू ई टू द पावर माइनस z, ये पुट कर दो। मैं आपको सारी डेरिवेशंस करवा रही हूँ, बट एग्जाम में आपकी नहीं आनी, डायरेक्टली आप इनको यूज करोगे। नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस, देखो क्या आ गया। यू गेट, इसको मैं पहले लिख रही हूँ टर्म को, a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, e टू द पावर माइनस 2z को कॉमन ले सकते हो, यू गेट d2y बाई dz स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस साइन, अब टर्म ये वाली लिख रही हूँ मैं, a स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2z इंटू dy बाई dz, तो ये आ गया, ये आपके पास आ गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? यस, क्लियर टू एवरीवन? हमने dy बाय dx निकाल लिया, d2y बाय dx निकाल लिया इन द टर्म्स ऑफ z। अब हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इन सारी चीजों को। अब देखो इसमें पुट करो, क्या बना आपके पास? पहले था ax प्लस बी होल स्क्वायर, मैं दोबारा से लिख रही हूँ ये फॉर्म, ये इसकी जगह हमारे पास आ गया e टू द पावर 2z, बिकॉज हमने ax प्लस बी को e टू द पावर z पुट किया था, राइट। ax प्लस बी इज e टू द पावर z, तो स्क्वायर आ गया e टू द पावर 2z। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट करो, y डबल प्राइम मेरे पास क्या है? दिस इज a स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2z, ये वाली चीज, ये पुट कर दो वहां पर, क्या आया? माइनस ए स्क्वायर था, ए था, ए स्क्वायर ये, प्लस p टाइम्स, ये क्या है? e टू द पावर z। नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y प्राइम, y प्राइम की वैल्यू पुट करो, y प्राइम आपके पास है a इंटू ई टू द पावर माइनस z इंटू y डैश, प्लस q प्लस y in terms of z. Now just see your terms are cancelled out. So you get a square d2y by dz square minus a square dy by dz plus p into a dy by dz plus q
into y is equal to 0. We know इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, so we can divide by a square और इन दोनों को कंबाइन कर लो. So ये इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो गया आगे. क्लियर है? So आपको डायरेक्टली ये रिमेंबर रखना है. It will be d2y by dz square plus p minus a divided by a plus q upon a square. यहाँ पे भी डिवाइड होगा. dy by dz plus q upon a square y. तो ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी. Now this is the equation which is homogeneous, which is second order and having constant coefficients. Now we can simplify this. Clear है सबको? Yes, ma'am. So once again see कैसे करना है अपने questions में. You are given equation of the form so we will substitute ax plus b2 e to the power z, right? And we transform this equation as d2y by dz square plus p जो इसका कोफिशिएंट है x का माइनस a डिवाइड बाय a y डैश विद रिस्पेक्ट टू z. चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे इसको इस तरह से dy by dz लिख लो, एक ही बात है. प्लस q अपॉन a स्क्वायर इंटू y. सो इसमें रिड्यूस हो जाएगी. डायरेक्टली आप यहाँ इस फॉर्म में लिख दोगे. नो नीड टू डू डेरिवेशन. बाय पुटिंग दिस वी गेट दिस. ये बन जाएगी इक्वेशन. ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. So now solve the equation. Let's suppose we have to solve 3x plus 1 whole square y double prime plus 3x plus 1 y prime plus y is equal to 0. So we have to solve such homogeneous second order differential equation where the coefficients are not constants. Constant नहीं है और ना ही हमें वन सॉल्यूशन गिवन है. बट हमारे पास फॉर्म कौन सी है? ax plus b whole square ax plus b वाली. तो we will substitute 3x plus 1 to be e to the power z. मुझे बताओ ट्रांसफॉर्म होगी क्या बनी इक्वेशन? d2y by dz square प्लस p कितना है यहाँ पर? What is the value of p? कंपेयर करो जर्नल फॉर्म से. ये आपके पास जर्नल फॉर्म है. p कितना है? 1. q कितना है? 1. a कितना है? 3. b कितना है? 1. ax plus b. a is 3, b is 1. राइट? तो देखो ट्रांसफॉर्म होगी आपकी इक्वेशन d2y by dz स्क्वायर प्लस p माइनस a 1 माइनस 3. p 1 है माइनस a 3 डिवाइड बाय a इंटू dy by dz प्लस q अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर. तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास. Now this equation is an equation with constant coefficients. So we can assume the solution as e to the power m. क्या पुट करोगे? अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट होते हैं तो कैसे सॉल्व करना है आपने? You have to assume the solution to be
y is equal to e to the power m x, बट अब आपका इक्वेशन x में नहीं है, किस में है? मैम z। यस, तो ये चीज आपने मेन ध्यान रखनी है कि हमने सॉल्यूशन भी z में अज्यूम करना है। y is equal to e to the power mz, let this be the solution। अब अगर ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का तो ये से सेटिस्फाई करेगा, सो वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, यस मैम। राइट। फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लो, तो ये रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे आपके पास 1/3 1/3, ये m की वैल्यू आ गई। ओके, तो क्या होगा सॉल्यूशन? एक e टू द पावर, अगर रिपीटेड आए तो क्या होगा? वन सॉल्यूशन विल बी, एक बार तो हमने m की वैल्यू पुट्टी कर दी, दूसरा क्या होगा? मैम z टाइम्स z टाइम्स, बस यही आपने मेन चीज ध्यान रखनी है कि x नहीं लिखना, अब आपका ट्रांसफॉर्म पूरा z में हो चुका है, तो ये आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए, राइट। यस मैम। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दैट विल बी c1y1 प्लस c2y2, बट लास्ट में आपने z की वैल्यू पुट कर देनी है इन द टर्म्स ऑफ x, वो सॉल्यूशन आएगा, बिकॉज इक्वेशन मेरे पास ये थी, राइट। तो क्या वैल्यू होगी z की? इट विल बी ln 3x प्लस 1। अगर e टू द पावर z 3x प्लस 1 है तो z हो जाएगा ln 3x प्लस 1। तो आप z की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो आपका सॉल्यूशन जो है वो सारा x में आ जाएगा। दिस पॉइंट इज